नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में सीडीओ ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर की है। आपको बता दें कि सीडीओ ने सीएचसी नवाबगंज सहित कायमगंज, शमशाबाद, राजेपुर का औचक निरीक्षण किया है। वहीं सीडीओ को नवाबगंज सीएचसी पर 9 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। साथ ही नवाबगंज सीएचसी में गंदगी देख प्रभारी एमओआईसी को फटकार भी लगाई गई है और नवाबगंज सीएचसी में मरीज ने अस्पताल में नाश्ता और भोजन न मिलने की शिकायत भी की। साथ ही अनुपस्थित मिले कर्मचारियों का वेतन रोकने के सीडीओ ने यहां पर आदेश भी दिए हैं। पूरा जो स्टाफ है वो उपस्थित पाया गया। जितने भी यहाँ मरीज सिम्टोमेटिक आ रहे हैं उन सभी की कोविड जांच भी चल रही है और हमारे डॉक्टर अनुराग हैं, ये भी बहुत एक्टिव अच्छे से काम कर रहे हैं। बस एक इनको निर्देशित किया गया और सबसे बड़ी चीज़ जो बता रहे थे यहाँ से कोई स्ट्राइक पे भी नहीं, कोई हड़ताल पर भी कोई नहीं है। और जो कोल्ड चेन का भी निरीक्षण किया तो कोल्ड चेन में कुछ कमियाँ हैं, जैसे सफाई नहीं है, थोड़ा तारें बिखरी हुई हैं और थोड़ी बहुत सीलन आती है, तो छत वगैरह और रिपेयर अच्छे से हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। कुछ निर्देश दिए हैं तो कोल्ड चेन भी हमारी एक कैटेगरी में आ जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डेरापुर थाना क्षेत्र में अकारू गांव में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही दबंगों ने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन हत्यारों की दबंगई और पैसे के बल पर गरीब को न्याय नहीं मिल पाया। वहीं पीड़ित ने फिर न्यायालय की शरण ली, तब जाकर इन हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक ना तो पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और ना ही इन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पा रही है। पीड़ित चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक के चक्कर काट रहा है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। दबंग लोग आए दिन पीड़ित परिवार को जान माल की धमकी देते रहते हैं, जिसको पीड़ित लेकर आए दिन डीएमएसपी के चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब वही लोग कानपुर देहात मुख्यालय पर भूख हड़ताल और अनशन पर बैठ गए हैं, जिन्होंने ऐसे गरीब व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन पीड़ितों की मदद के आगे नहीं आ रहा। मिट्टी तक यहाँ से लेगा, हम जांच करने को ले जा रहे हैं, जांच करने को ले जा रहे हैं। हम लोग आगे टैंकर पकड़े, अरे हटो हटो हटो, अभी आ जाएगी। फिर हमें न्याय नहीं मिला भाई साहब। हमारे धरने पे बैठे हैं, हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, इनके मकान के पीछे पड़े, इतने भले आदमी के पीछे पड़े हैं और अपना खुद दमंग है जो मार पीट के सब हमारे बच्चा का धर लगा के यहाँ। मारने वाले 5 लोगों ने हमारे बच्चा को मार डाला है। क्या नाम? वासुदेव, बीनू, जीतू, बालक, सत्येंद्र पे बैठे हुए हैं ना। ये इन्होंने सर मेरा लड़का मार डाला। ये मेरे लड़के को लिवा ले गए घर से मजदूरी के लिए और इन्होंने मार के अपने ही घर धर लिया और हमको फिर रिपोर्ट नहीं करने दी। रिपोर्ट नहीं मतलब पैसे इन्होंने भर दिए और हमारे एक बच्चे को वो मतलब लड़का खड़ा है उसको इन्होंने मारा, सर में मारा तो उसके मतलब सिटी स्क्रीन हुआ। अब हम दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। कितना समय हो गया हत्या करते? समय मतलब 17 जनवरी की बात है सर। हमने FIR का उन्होंने पैसे भर दिए तो हमारी FIR नहीं लिखी गई तो हमने अदालत से करी है, कोर्ट से लिखाई है और फिर भी ये घेरते हैं। एक लड़का ये देखो है, इसकी पोजीशन क्या है। हाँ, दूसरा लड़का मार डाला और इन्होंने दिखा दिया कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, ना हमको खबर दी ना हमको बताया। जब हम गए तो हमको भी जान लिया। अब आपकी पुलिस क्या मदद कर रही है? अब हमारी पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, रुपया भर दे उन्हें। इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से धान की फसल जलकर राख हो गई है और इसी के साथ मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। ग्राम शेखधीर मजरा बघैया का ये मामला आपको बता रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहराइच में अज्ञात कारणों के चलते इस घर में भीषण आग लग गई है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से घर में भीषण आग लगी हुई है। फिलहाल दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आग लगने से धान की फसल जलकर राख हो गई है, जिससे किसान की फसल को भारी यहाँ पर किसान को नुकसान हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्राम शेखधीर मजरा बघैया का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पीजीआई थाना क्षेत्र के अम्मा कॉलोनी की घटना है, जहां पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर मृतक के परिचित ने लाठी डंडों से मृतक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर के एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस कृषि केंद्र पर गाय के गोबर से दिए बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि विद्यार्थियों को विभिन्न बिंदुओं पर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस कृषि केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता का कहना है कि आज कृषि केंद्र पर प्रशिक्षण लेने के बाद युवा खुद का रोजगार कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। साथ ही हमारे केंद्र पर गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं और इन दीपक से अच्छी खासी मजदूरी की जा रही है। इन दिन में 500 से 1000 रुपए तक मजदूर एक दिन में कमा रहे हैं। गोबर के दीपक की मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जबकि इस दीपक को बनाने में मात्र कुछ पैसों का ही खर्चा आ रहा है। ये उसके गोबर के और थोड़ी सी गोबरता मसाला इसमें तेल से। दिन भर में कितने चिराग बना लेते हो? 500। तो कुछ मजदूरी हो जाती है? मजदूरी हो जाएगी। क्या मानते हो, जैसे ये नई चीज़ लेके आए हो तो मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी? इसकी मांग बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। क्या फ़ायदा है इसके इस्तेमाल करने इससे इसके इस्तेमाल का जितनी भी राख होएगी तो पेड़ों में डाल सकते हैं, अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। यानी मिट्टी होती है तो वो तो बेकार जली जाती है। ये जलने के बाद में इसका मसाला बन जाता है। किस चीज़ से बना रहे हैं आप? ये गाय का गोबर है, मसाला पड़ता है इसमें। उसका आटा पीस के जब मिलाते हैं तेल लगा। ये गोबर से दिए, जो भी हमारा गाय का गोबर है, हम उससे ये दिए बना रहे हैं। उस गोबर को हमारे मैथोलॉजी में उसको पवित्र माना जाता है और घरों में भी उसको लीपने और उसका वो हैगा। गौ के दूध के अलावा इतने सारे उसके जो हमारे फ़ायदे हैं गौमूत्र और गोबर से, हम उससे ही इतना अर्न कर सकते हैं कि वो गाय के लिए हमें सड़क पे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी जनमानस को केवल दूध के पीछे ही रहते हैं, दूध का एक स्रोत मानते हैं आय का, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि गाय के गोबर और गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और उससे हम पूरे तरीके से गाय का पालन करके और गाय के ऊपर जो होने वाला खर्च है उसके अलावा भी हम अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और अब बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर द्वारिकेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बूंदगी मिल का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर पदाधिकारियों ने मिल का शुभारंभ किया है और इसी के साथ किसान और पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना में हिस्सा भी लिया है। आपको बता दें कि नजीबाबाद के नगीना बूंदगी में स्थित है ये मिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिल का शुभारंभ करते हुए पूजा अर्चना की गई है और इस पूजा अर्चना में किसानों के साथ साथ पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और साथ ही इस मिल के शुभारंभ से किसानों को खासा लाभ भी मिलेगा। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर द्वारिकेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बूंदगी मिल का यहां पर पूजा अर्चना करते हुए शुभारंभ किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही इस मिल का प्रार्थना करते हुए शुभारंभ यहां पर किया जा रहा है। मुरादाबाद में बुखार होने से कई लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रतनपुर कला गांव में बुखार से 15 लोगों की मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टीम को गांव में भेजकर एक स्वास्थ्य कैंप लगवाया, जहां ग्रामीणों के सैंपल लिए गए हैं और ग्रामीणों को दवाई का भी वितरण किया गया है। वहीं बीमार के परिजन राजीव से बात की तो उनका कहना है कि पूरे गांव में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। यहां तक कि जिस स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के जरिए कैंप लगाया गया है, उस स्कूल की भी साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यहां लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि यहां डॉक्टरों से स्थिति संभल नहीं रही है, लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। वहीं ग्रामीणों की मौत के बाद ग्राम प्रधान और रतनपुर कला के लेखपाल भी लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
गांव में जो है ये सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है प्रधान जी की। इसकी वजह से यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। मेरे खुद के भैया अभी 10 दिन में न्यूरोन हॉस्पिटल से आईसीयू में थे, वहाँ से लेके आया हूँ। ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय रतनपुर कला, उसके आसपास कम से कम 20 लोगों को डेंगू हो चुका है। स्कूल में भी सही से सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ से भी सप्ताह में एक बार लगभग कूड़ा। ये मच्छरों से इतना बीमारी हो रही है कि डेंगू चल रहा है और मलेरिया, लोगों को उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है और खून की उल्टी तक हो रही है। और यहाँ के डॉक्टर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि जितना शहर में पेशेंट जा रहे हैं वहाँ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल ही चेंज कर रहे हैं। कुछ मेरठ चले गए और कुछ विवेकानंद, कुछ साई में, कुछ ठीक होकर घर आ गए। अभी बहुत हालत ख़राब है। कितने मरीज हैं यहाँ जो अब तक मौत हो चुकी है? और रतनपुर में 10 से 15 मौतें हो गई हैं और समथिंग। विभाग के द्वारा जानकारी मिली कि रतनपुर गांव में 15 डेथ हो गई हैं 1 महीने के अंदर। वो किस कारण से हुई है उस जानने के लिए और यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाने के लिए कि यहाँ पर मलेरिया डेंगू से पीड़ित मरीज तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए, हेल्थ कैंप लगाया और मलेरिया के लिए उसका छिड़काव कराया है। अभी यहाँ पे हेल्थ कैंप के द्वारा जो अभी तक मरीज जो ना 5 से 6 मरीज कुल आए हैं। अनाउंसमेंट भी करा दिया, आशाओं के द्वारा बोल भी दिया है, प्रधान जी से भी बोल दिया है। और जो जानकारी मिली है कि जिनकी डेथ हुई है उनके घर पे टीम गई है, किस कारण से डेथ हुई है और कहाँ पर हुई है और क्या रीज़न रहा है, वो अभी टीम गई है उनके घर पर उनको जानकारी लेने के लिए। क्या पता चल पाया है? अभी तक जो पता चल पाया, जो एज के अकॉर्डिंग जो नेचुरल डेथ हुई है वो उस तरीके से बता रहे हैं कि हाँ वो जैसे कोई 60 साल है या 70 साल है, उस तरीके से, कोई इस तरीके से नहीं कि कोई डेंगू या मलेरिया से कोई डेथ हुई है। जो बीमारी चल रही है उसको लेकर क्या अपील करना चाहिए? बीमारी जैसे मतलब बीमारी तो जैसे कोविड है, कोविड का वो चल रहा है, किसी को कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि कोविड से किसी की डेथ हुई है। क्या अपील करना चाहेंगे आमजन से आप? अभी तो हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, चेकअप कराएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे जनमानस से? हाँ, जनमानस से अपना अपील यही है कि सब लोग मास्क लगा के रहें। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो अपना अस्पताल आए, अपना चेकअप कराएं, कोविड की जांच कराएं, मलेरिया। वहीं मुरादाबाद में काली सिद्धिपीठ के महामंडलेश्वर स्वामी नंद ब्रह्मचारी ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की है और कहा है कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर को जिस प्रकार से मारा गया है वो घोर अपराध है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी भी उसके लिए कम है। सरकार को आम जनमानस की रक्षा के लिए एक विधि लानी चाहिए और एक विधेयक पास करना चाहिए, एक संविधान पास करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के हर राज्य को एक संदेश भेजना चाहिए कि हर प्रदेश जनमानस के लिए एक कानून बनाए। निकिता तोमर को जिस प्रकार मारा गया, मुझे लगता है ये घोर अपराध है, घोर अपराध है। कितना भी बड़ा कोई ना हो, कभी निसंदेह उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको फांसी भी उसके लिए कम है। और अब बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुरक्षा में करीब 80 जवान तैनात किए जाएंगे और इसी के साथ सीआरपीएफ की 239 बटालियन को हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। आपको बता दें कि जवानों के ठहरने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था भी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाथरस पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर अब सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं। इससे पहले पीएसी के जवान पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे, जिसके बाद अब सीआरपीएफ के जवानों को पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। आपको बता दें कि तकरीबन 80 जवान पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर तैनात किए गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीआरपीएफ की 239 बटालियन को पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा मिला है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने भी जवानों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं भी कर ली हैं।
वहीं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। वहीं नोएडा के सेक्टर 54 के जंगल में लगी आग से आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है और साथ ही पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में छाए धुंध से भी काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर एनजीटी और प्रदूषण विभाग काफी गंभीर हैं, जिसके चलते प्रदूषण करने वाली इकाइयों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इस प्रदूषण से बचने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करते जाएं, क्या क्या यहाँ हो सकता है, कहाँ से क्या आ सकता है। तो दूर दूर से जाकर के, आंध्र से जाकर के, पहाड़ों से जाकर कई तरीके के पौधे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और उनको यहाँ उगाने का प्रयास किया है ऐसी परिस्थितियों में ताकि वो उग सकें। और वास्तव में यहाँ बहुत सफलता हमको मिली है। ऐसी ऐसी प्रजातियाँ हम लेकर के आए हैं बाहर से, जो आज यहाँ हो रही हैं। जो आप अगर यहाँ घूमेंगे आपको नाना प्रकार के पेड़ मिलेंगे। यहाँ रुद्राक्ष हो रहा है, यहाँ पे 9 पत्तों की बेलपत्री आपको मिल जाएगी, कई इस प्रकार की चीज़ें हैं। मैं दिल्ली द्वारका 10 साल रहा हूँ, ठीक है। तो पोल्यूशन वहाँ पे इतना ज़्यादा, कुछ अस्थमेटिक इस टाइप का वहाँ सभी के लिए प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है ना। तो ये हमारी जो जगह है पर्टिकुलर सेक्टर 135 से बगल में चकमंगरोला गांव की ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। ये हमने 7-8 साल पहले ली। तो अब हम लोग यहाँ पे यही अपना जैविक खेती जो है करते हैं नेचुरल तरीके से। और ये आप देखिए जो हट बनी हुई है ये भी इको फ्रेंडली है। देखिए, ग्रैप के तहत वायु प्रदूषण के सुधार हेतु जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। और आज नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार पे सेक्टर 96 में जो अंडरपास बन रहा है एक्सप्रेसवे पे, उस पर खुले मिट्टी धूल उड़ने के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 116 में 2 बार वार्निंग इशू की जा चुकी थी, उन लोगों ने कहना नहीं माना, तो उन पे भी जो है 3 जगहों पे 2 पे 30,000 और 1 पे 20,000 की कार्रवाई कर दी गई है। नियमित रूप से कार्रवाई चलेगी, क्षेत्र में टीमें रहेंगी, प्राधिकरण, पुलिस, आरटीओ साहब के सहयोग से, पूरा जिले प्रशासन के सहयोग से यही प्रयास रहेगा कि नोएडा क्षेत्र में किसी भी तरीके से लोकल स्तर पे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में जन्मदिन पार्टी में शुक्रवार की रात फायरिंग हो गई। वहीं फायरिंग से 2 युवकों को गोली भी लग गई। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि कॉलोनी में रहने वाली महिला गैंगस्टर गीता तिवारी जमानत पर रिहा हुई हैं। बीती रात को उसके नातिनी का जन्मदिन था और ऐसे में घर पर ही एक पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में कई अधिकारी किस्म के लोग भी आए हुए थे और जश्न के दौरान फायरिंग कर रहे थे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में लगभग दोपहर रात के 12:30 बजे के आसपास गुलरिया पुलिस को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति जो गोली लगने से घायल हुए हैं पीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। आगे जांच करने पे ये जानकारी मिली कि ये नितेश सिंह और मोहम्मद आमिर नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिनके पीठ पे और पैर पे गोली लगी है। उनसे पूछताछ के क्रम में और तथा उनके घायल के पिता के तहरीर के आधार पर ये पता चला कि सूर्य विहार कॉलोनी में एक बर्थडे पार्टी में शरीक थे, जहाँ पर किसी कारणवश सिरिंज सोनकर के द्वारा इनके ऊपर गोली चलाना बताया गया, जो कि नितेश सिंह तथा मोहम्मद आमिर को लगी है। ये दोनों अभी खतरे के बाहर। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को, 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो घायल हैं उनके ऊपर भी पुराने आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में। इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कमरे में फंदे पर इस महिला का शव लटका हुआ मिला है। साथ ही 4 महीने पहले ही मृतका की शादी भी हुई थी। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही
पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। गुर्जर देहात क्षेत्र के इस्लामाबाद की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कमरे में फंदे पर लटका हुआ मृतिका का शव बरामद किया गया है। साथ ही 4 महीने पहले ही इस मृतिका की शादी हुई थी। किन कारणों के चलते इस महिला की मौत हुई है और आखिर ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं 4 महीने पहले ही मृतिका की शादी से बड़े सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने आज प्रदूषण मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देते हुए सीधे तौर पर किसानों का समर्थन किया है। संजीव बालियान ने कहा कि प्रदूषण मामले में किसानों के पराली जलाने का मात्र 4% हिस्सा है, बाकी हिस्सा वाहनों का और दूसरी चीजों का है। सरकार और मीडिया प्रदूषण मामले में किसानों का नाम लेती है, वो उससे सहमत नहीं है। और साथ ही कहा कि हाल ही में सीबीसी की रिपोर्ट आई है कि किसानों की पराली से मात्र 4% बताया है, जबकि 96% कारण तो प्रदूषण फैलाने के और है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत से कारण हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हर बात में किसान को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल से मंत्री ने करनी काटते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना जरूर बोले कि वो सब लोगों की तरह चिंतित हैं। वो ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन इन मामलों में प्रभावी और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो पोल्यूशन से जुड़े हुए जो विभाग है उसके मंत्री बता पाएंगे क्या प्रयास है। मुझे तो एक बात कहना है कि जो किसान के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मात्र 4% हमारा हिस्सा है पोल्यूशन में हो सकता है पराली का, बाकी हिस्सा वाहनों का और बहुत चीज़ों का। सरकार को उस पर मीडिया के द्वारा भी हर जगह किसान का जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभी सीपीसीबी की रिपोर्ट है मात्र 4% पोल्यूशन पराली के कारण है और सारा ठीकरा पराली के ऊपर फोड़ा जाता है। 96% पोल्यूशन के तो कारण और हैं, उन कारणों पर विचार होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बहुत से कारण हैं, उन पर विचार होना चाहिए। हर बात में किसान को कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।